हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बी n स्क्वायर प्लस 2n, यानी कि n टर्म का सीक्वेंस आपको दे रखा है, n टर्म के सम का सीक्वेंस आपको दे रखा है कितना, n स्क्वायर प्लस 2n। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि सीक्वेंस AP है। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस AP है, तो देखिए Sn का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से निकालेंगे S1 S2 S3 ये सब। तो S1 जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। फिर निकालेंगे S2, तो S2 निकालेंगे तो वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो गया। S3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 और प्लस 6 कितना हो गया 15 हो गया। अच्छा, S1 तो A होता है, S2 क्या होता है, S2 होता है T1 प्लस T2, ठीक है, इसको हम लोग T1 भी कहते हैं। S3 कितना होता है, S3 होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। यदि आप S4 निकालेंगे तो S4 कितना होगा, S4 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 8 कितना आ गया 24। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, हमको A पता है, यानी कि T1 हमको पता है कितना है 3 है। यदि आप T2 निकाले तो T2 आपका कितना हो गया, T2 आपका हो गया 5। यदि आप T3 निकाले तो T3 कितना हो गया, T3 हो गया 7। T4 निकाले तो T4 कितना हो गया, T4 हो गया 9। तो देखिए यहां से यदि आप करेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, क्या सब सेम आ रहा है और कितना के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि यह AP होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये है मेथड नंबर 1। आपने क्या किया कि S1 S2 S3 S4 का वैल्यू निकाला एंड देन आफ्टर सॉल्व। मेथड नंबर 2 आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो Sn का वैल्यू कितना दे रखा है, n स्क्वायर प्लस 2n, और Sn माइनस 1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू n माइनस 1 बनेगा ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यदि आप देखें तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, यहां से इसको खोलेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। 2n से 2n मर गया, ठीक है, 2n से 2n मर गया। तो क्या बचा है यहाँ पे बचा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर भी मर गया, यानी कि ये बन गया 2n माइनस 1। अब देखिए यदि ऐसा कुछ आपको बन रहा है Tn का वैल्यू यदि आपको लीनियर आते हुए दिख गया, ठीक है, तो यानी कि वह जो सीक्वेंस होगा वह क्या होगा बच्चों, AP होगा। नहीं तो आप यहाँ से फिर T1 T2 T3 T4 निकाल के चेक कर सकते हैं सेम इस प्रकार से, और उसके बाद फिर ऐसे कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं। क्लियर है, मेथड 1 भी क्लियर है, मेथड 2 भी क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ 12 का सेकेंड, आप दूसरा खुद से बनाएंगे 12 का फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। 12 का सेकेंड कर रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ 2 डिजिट लिव्स 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2 डिजिट के सारे नंबर का आपको सम बताना है जो कि 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा। तो देखिए सबसे पहला अंक 2 डिजिट का जो 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा। पहले तो आपको AP बनाना है, तो वही बना रहे हैं। तो वो कितना होगा, वो होगा 13, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा। फिर 17, फिर बोलिए कितना होगा, बोलिए जल्दी बोलिए, 21, फिर आगे बोलिए 25 25, आगे 29 29, ठीक है, एंड सो ऑन।
और ये कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म कितना होगा बताइए, लास्ट टर्म होगा 97। ठीक है, बात पूछे कि नहीं पूछे, 4 से डिवाइड करिएगा 97 को तो एक रिमाइंडर आएगा, तो एपी आपका बन गया। अब आपको क्या क्या पता है, ए पता है, क्या आपको डी पता है, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, तो डी भी पता है। क्या आपको टीएन पता है, हाँ वो भी पता है। आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है, तो हम लोग टीएन की मदद से एन निकालेंगे और उसके बाद फिर एसएन निकाल लेंगे। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए है 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। कितना आ गया, 84 आ गया। कितना आ गया, 84। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो आ जाएगा 21। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों, n बराबर आ गया 22। तो n का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका सम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि n की जगह यहाँ पे 22 डालेंगे, तो S22 का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल लगाइए। क्यों ए प्लस एल हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 22, 22/2, a का वैल्यू है 13, l का वैल्यू है 97। ये कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 110, यानी कि ये कितना हो गया 111210। सही है, कोई परेशानी आपको समझ में आया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Question number 13 का write the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164. Find the value of m. m का वैल्यू आपको निकालना है और sum of n terms आपको दे रखा है। ठीक है, यदि आपका यहाँ पे हम कहें कि sum of n terms कितना दे रखा है, sum of n terms दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और यदि हम कहते सम ऑफ n m टर्म्स क्या होता, तो वो भी यही होता, बस n की जगह क्या लग जाता, m लग जाता। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है वैल्यू, आपको tm का वैल्यू दे रखा है कितना 164। दैट्स वेरी गुड, यानी कि आपको जो है tm निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो क्या कीजिए, sn माइनस sn माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, tn निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, sn माइनस sn माइनस 1। तो यहाँ पर m था तो सब जगह हमने m डाल दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3 इंटू m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू m माइनस 1, ऐसा बन गया। ये अब क्या बनेगा, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3 इंटू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 प्लस 5m माइनस 5। ठीक है, देखिए क्या बना, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 3 प्लस 5m माइनस 5। तो यहां से देखिए क्या बनते जा रहा है, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 3 माइनस 5m माइनस 5। करेक्ट, 3m स्क्वायर से 3m स्क्वायर कैंसिल, कोई परेशानी नहीं। 5m से 5m कैंसिल, कोई परेशानी नहीं। तो बच क्या रहा है यहाँ पे आ गया 6m, यहाँ पे आ गया आपका प्लस में 5 है तो यहाँ पे आ गया 6m और प्लस 2, यानी कि tm का वैल्यू कितना है 6m प्लस 2, और आपको इसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है 164 के बराबर, यानी कि 6m बराबर कितना आ गया बच्चों 162 आ गया। उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 6 से 162 को काटेंगे तो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, m बराबर आ गया 27। तो आपको m का वैल्यू निकालना था और m का वैल्यू कितना आया 27। देखिए सवाल थोड़ा सा टफ है, क्या किया हमने एक बार में फिर से आपको बताता हूँ। सवाल में दे क्या रखा है और हमने क्या किया, सवाल में आपको दे रखा है कि n टर्म्स का सम है 3n स्क्वायर प्लस 5n और इसका mth टर्म है 164, तो आपको वैल्यू निकालना है m का। क्लियर, अब हमने क्या किया कि सवाल में n टर्म्स का सम दे रखा है, तो जो n टर्म्स का सम होगा उसी के टर्म में m टर्म्स का भी सम होगा। ठीक है, तो हमने n टर्म्स के सम के जगह क्या कर दिया, m टर्म्स का सम निकाल दिया, क्योंकि सेम टर्म में आना है। ठीक, आगे क्या दे रखा है सवाल में, आगे दे रखा है tm का वैल्यू,
और टीएम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टीएम का फॉर्मूला होता है एसएम माइनस एसएम माइनस 1, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला आपको बता रखा है। और यहाँ से हमने जो है इसका एक इक्वेशन निकाला, और इक्वेशन निकालने के बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लिया। कोई परेशानी बच्चों आपको? कोई परेशानी नहीं है तो इसको लिख लीजिए इतना पहले, इधर मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, ठीक है? लिख लिया आपने? चलिए इधर मैं इतना ही रेंज कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, बस इतना ही रेंज कर रहा हूँ। नहीं जिन लोगों ने लिखा तो थोड़ा सा बैक करके लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, यानी कि n टर्म्स का सम आपको कितना दे रखा है बच्चों? Pn प्लस Qn स्क्वायर आपको n टर्म्स का सम दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आपको अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो फिर d निकालना है। अब d निकालना है तो कैसे निकालना है? तो देखिए, जैसे आपने अभी सवाल नंबर 11 देखा, ठीक है? 11 में क्या था? सेम इसी प्रकार का सवाल था, और वहां पे हमने क्या प्रूव किया था कि वह AP है कि नहीं है। तो यदि AP है कि नहीं है तो वहां पे भी कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते थे। यहाँ पर भी हम लोग सेम वही काम करेंगे। दो तरीके से मैंने उसको आपको सॉल्व करना बताया था, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है? चलिए तो हम अपनी इच्छा से चलते हैं। हमको तो पसंद है भाई, कौन सा इच्छा? हमको पसंद है कि n का वैल्यू दे रखा है, और हम क्या करेंगे, हम S1 S2 निकालेंगे। तो P प्लस Q हो गया S1, S2 हो गया 2P प्लस 4Q, S3 हो गया कितना? अच्छा इधर नीचे नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। S2 हो गया 2P प्लस 4Q, S3 कितना हो गया? S3 देखिए, S3 हो गया 3P प्लस 9Q स्क्वायर, S4 कितना हो गया? 4P प्लस 4 या 16Q। अच्छा यहाँ पे भी 9Q, ठीक है? देखिए तो ये आपका A है, यानी कि टर्म पहला, ये आपका टर्म पहला प्लस टर्म दूसरा, ये आपका टर्म पहला प्लस टर्म दूसरा प्लस टर्म तीसरा, ये आपका टर्म पहला प्लस टर्म दूसरा प्लस टर्म तीसरा प्लस टर्म चौथा, ठीक है? अब यदि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमको T1 पता है। अच्छा हमको T1 यदि पता है तो हम T2 निकाल सकते हैं यहाँ से, बोलिए हाँ कि ना? तो यदि आप T2 निकालिएगा तो T1 का तो वैल्यू है P प्लस Q, T2 निकालिएगा तो T2 का वैल्यू आ जाएगा P प्लस कितना Q आएगा? अरे बच्चा 4 - 1 गया, 3Q आएगा, ठीक है? T3 निकालिएगा तो P प्लस 5Q आएगा, T4 निकालिएगा तो P प्लस 7Q आएगा, ठीक है? इस प्रकार से आएगा। तो यदि आप T2 माइनस T1 करें, एक सेकेंड, ठीक है? T2 माइनस T1 करें, ठीक है? तो यहां से देखिए P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q हो जाएगा। P से P मर गया तो कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस 2Q आ गया। आप हर एक का कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं, कितना के बराबर होगा? 2Q के बराबर होगा। बात बुझे? कोई परेशानी इसमें नहीं है। देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से हमने Sn का वैल्यू दे रखा था, S1 S2 S3 S4 निकाला, वहां से T1 T2 T3 T4 निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। यदि आपको ऐसे नहीं जाने का मन है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि आप Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। वहां से आप क्या करेंगे? वहां से आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस P इंटू n माइनस 1 प्लस Q इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ इसका एक वैल्यू आएगा, ठीक है? और वो वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू आपका होगा P प्लस n प्लस 1 क्यूब या फिर 2n माइनस 1 क्यूब, इस टाइप्स, ठीक है? जो भी आए इस प्रकार से आना चाहिए कुछ वैल्यू, ठीक है? इस प्रकार से आएगा कुछ 2n माइनस 1 क्यूब टाइप्स। अब उसके बाद जो है आप फिर यहाँ से वैल्यू डालते जाइएगा, n का 1 2 3 4 सो ऑन, और आपको जो है फिर वैसे मिल जाएगा। तो उस तरीके से भी आप जा सकते हैं, कोई परेशानी दोनों में नहीं है।
तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन अभी तक समझ में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, ताकि हमको ही पता चले कि आपको ये चीज यहाँ पे डाउट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 क्यूब, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। यहाँ पे हमको क्या दे दिया सवाल में Sn का वैल्यू दे दिया np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 क्यूब। इसको यदि हम थोड़ा सा सजा के लिख दें तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं np प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस n इंटू क्यूब। थोड़ा सा और, तो np प्लस 1/2 n स्क्वायर क्यूब माइनस n क्यूब। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 n स्क्वायर क्यूब प्लस n इंटू पी माइनस क्यूब, इस प्रकार से। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है फिर यहाँ पर वही तरीका, ठीक है, इस सवाल को मैं इतना ही तक सॉल्व करूंगा, ज्यादा मैं सॉल्व इसमें नहीं करूंगा। देखिए, चलिए कर देते हैं, कोई नहीं। देखिए, S1 अब निकालेंगे, फिर S2 निकालेंगे, फिर S3 निकालेंगे, फिर S4 निकालेंगे, वही पुराना तरीका। और नहीं तो यदि आप उस तरीके से जाना चाहते हैं Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, तो आप उससे भी जा सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीका आपको दो सवाल में लगा के अभी बताए हैं। ये तीसरा सवाल है, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बन गया 1/2 क्यूब प्लस p माइनस क्यूब, दैट इज कितना हो गया बच्चों? देखिए, 1/2 क्यूब प्लस p माइनस क्यूब। ठीक है, अब ये कितना होगा? ये बन जाएगा p और प्लस, एक सेकंड, यहाँ पे हाफ क्यू होगा। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो ये सिर्फ बचेगा आपका, जब यहाँ पे हाफ क्यू हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ आपका बचेगा p। ठीक है, यदि आप S2 निकालिएगा, तो S2 जब निकालिएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा आपका 2p प्लस यहाँ पर बन जाएगा q, 2p प्लस q हो जाएगा SQ जब निकालिएगा तो ये क्या है? ये है आपका T1 प्लस T2। ये क्या है? ये है आपका T1। यदि आप S3 निकालिएगा तो S3 आएगा आपका 3p प्लस 3p प्लस यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? इसी में डाल दीजिए। देखिए, यहाँ पे 3 डालिए और 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बन गया 3q। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। यानी कि यदि हम देखें तो आपका T1 है P के बराबर, T2 है आपका P प्लस Q के बराबर, T3 है आपका P प्लस 2Q के बराबर। ठीक है, तो यानी कि यदि हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमको T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो P से P कट जाएगा, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? Q आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलिए, इस तरीके से हमने बना लिया। दूसरा तरीका यदि आप चाहते हैं तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ AP इज 64। यानी कि AP के 8 टर्म का सम, पहले 8 टर्म का सम कितना है? 64 है। और सम ऑफ 19 टर्म इज 361, और 19 टर्म का जो सम है वो कितना है? 361 है। तो आपको सम निकालना है n टर्म्स का। तो देखिए, आपको S8 का वैल्यू दे रखा है, S8 का वैल्यू है 64। तो यानी कि 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d, ये वैल्यू किसके बराबर है? 64 के बराबर। 2 से 8 को काटिए 4 टाइम, 4 से 64 को काटिए 16 टाइम। तो यहाँ से आपका बन गया 2a प्लस 8 माइनस 1 बन गया 7d बराबर 64। हमको उम्मीद है कि आपको इतना कैलकुलेशन आता होगा, क्योंकि आप 11th में है, 6-7 के बच्चे हैं नहीं। ठीक है,
और यदि किसी को कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो सकता है, होगा या फिर होता है, तो वो कमेंट जरूर कर सकता है। ठीक है, S19 का वैल्यू है 361, तो यानी कि 19/2 2a प्लस 18d, इसका वैल्यू कितना के बराबर आ गया? 361 के बराबर। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए 19 टाइम्स, और 2 से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2a प्लस 18d बराबर कितना आ गया? 19 2 जो होता है 38। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 2a प्लस 7d बराबर है 64 के, और 2a प्लस 18d बराबर है 38 के। ठीक है, तो अब यदि आप इसको कैंसिल आउट करें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे कितना बच गया? 11d। ठीक है, और यदि आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 14 में से 8 गया 6 हो गया, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यानी कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आया बच्चों? d का वैल्यू आया 26/11। और यदि आप a का वैल्यू निकालेंगे तो फिर आप यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, और a का वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करना है? Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और यहाँ से आपको क्या करना है? a के जगह a का वैल्यू और d के जगह d का वैल्यू रख देना है। ठीक है, a के जगह आप क्या करेंगे? a का वैल्यू रखेंगे, और d के जगह आप क्या करेंगे? d का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और इतना रखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर 16 होगा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 22, यानी कि d का वैल्यू 2 आ गया। चलिए तो हम निकाल दे ही रहे हैं। d का वैल्यू आपका कितना आ गया? d का वैल्यू आया 2। तो d का वैल्यू जब 2 आया तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुना करवा दीजिए। 2 इंटू a का वैल्यू है 1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है आपका 2। तो देखिए ये बन गया n/2 इंटू, यहाँ पे बन गया 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बन गया बच्चों? ये बन गया n² के बराबर। तो आपका Sn का वैल्यू कितना आया? n²। क्लियर है? कोई परेशानी इस सवाल में नहीं है? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, if ABC with the first, third and nth term of AP respectively, prove that the sum of n term of AP is this। यानी कि पहला टर्म A है, तीसरा टर्म B है और nth टर्म C है। तो देखिए T1 आपको पता है, T3 भी आपको पता है, और Tn भी आपको पता है। आपको निकालना है Sn। तो हम क्या करेंगे? अब T3 पता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? d निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से यदि हम देखें तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? b माइनस a/2 आ जाएगा, क्योंकि a उधर गया 2 डिवाइड में आया। अब देखिए d समझ में आया कैसे है? कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए Tn का फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस n-1 इंटू d, और इसका वैल्यू है c के बराबर। तो यानी कि a तो हमको पता है, n-1 इंटू d भी हमको पता है। तो यदि हम देखें तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो c माइनस a इंटू 2 बाय b माइनस a। ठीक है, और प्लस 1, ये आ जाएगा n का वैल्यू। कैसे कर दिए हम? तो देखिए 2 से इसको गुना, इसको पहले उधर माइनस में भेजिए तो c माइनस a बना, फिर 2 को गुना करवाइए तो 2c माइनस a बना, फिर ये डिवाइड में जाएगा तो b माइनस a बन जाएगा, -1 उधर जाएगा +1 बन जाएगा। ये होता है 4 स्टेप एक साथ खा जाना। ठीक है, लेकिन आप जब बनाइएगा कॉपी में तो हर एक स्टेप को आइडेंटिफाई करिएगा, क्लियरिफाई करिएगा। क्लियर बात है? आप मत खाइएगा स्टेप। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए अब हमको निकालना है Sn। वेरी गुड। Sn का फॉर्मूला बच्चों Sn का फॉर्मूला
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड बच्चों, याद है तुमको। n का वैल्यू बताओ, 2 इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाय 2 इंटू बी माइनस ए। अब ये कैसे लिख दिए सर? देखिए, इसका एलसीएम जब आप लीजिएगा तो क्या लिखेगा, 2 इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाय बी माइनस ए, और ये जो नीचे वाला 2 है इसके साथ आगे, ठीक है, प्लस 2a। तो इसको ये जो है ये तो आपको डायरेक्ट बन जाएगा a प्लस सी। अब a प्लस सी कैसे बन जाएगा? क्या मजाक करते हैं आप? मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस। a प्लस सी कैसे बनेगा? सो देखिए, ये 2a है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस a। और यदि आप देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू क्या है, c है, तो यहाँ c लिख दिया, यहाँ पहले क्या है, a है, तो a प्लस सी बनेगा। क्लियर? अब देखिए, अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो देखिए 2 इंटू सी माइनस ए, तो क्या बन गया, 2 इंटू सी माइनस ए इंटू, इसको हम लोग a प्लस सी को c प्लस ए लिख दे तो कुछ आपका जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं, चलिए, यहां तक कोई परेशानी आपको आएगा क्या? नहीं आएगा। अब इधर आ जाओ, इधर आएगा, देखो इधर ये क्या बन गया, ये बन गया 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे बना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाने का, उसके बाद b माइनस ए बनने का, प्लस इधर देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेपरेट सेपरेट खेलने का। रे बाबा, क्या करने का? सेपरेट सेपरेट खेलने का। तो ये कुछ ऐसा लिखाने का, ठीक। इधर अब क्या प्लस आया, b माइनस ए आया इंटू सी प्लस ए आया बाय 2 इंटू बी माइनस ए आया। तेरे को समझ में आया? तेरे क्लियर ना रे? तो b माइनस ए से b माइनस ए उड़ा देने का, उसके बाद क्या बनने का, 2 से 2 भी उड़ा देने का। सबके उड़ने के बाद क्या बचने का, सो देखने का। तो इधर बचने का c प्लस ए बाई 2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए। क्या बोलती? समझ में आया क्या? कोई परेशानी नहीं है? चलिए, तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको T1 पता था, T3 पता था, Tn से हमने n निकाला, यहाँ से हमने d निकाला, यहाँ से d निकला है, यहाँ से निकला है बच्चों n, और उसको सबको उठा के हमने पटक दिया है Sn वाले फॉर्मूला पे। कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए। चलिए, और यदि किसी को कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, इफ द mth टर्म ऑफ AP इज 1 by n एंड nth टर्म ऑफ AP इज 1 by m। क्या बोला? mth टर्म ऑफ AP इज 1 by n। क्या? mth टर्म ऑफ AP इज 1 by n। हाँ, यानी कि mth टर्म 1 by n है तो Tm का वैल्यू बच्चों 1 by n है। ओके सर। उसके बाद nth टर्म 1 by m है। कौन सा टर्म? nth टर्म। यानी कि बच्चों Tn का वैल्यू है 1 by m। दैट्स वेरी गुड बच्चों। तो आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ mn टर्म is mn plus 1 upon 3 where n is not equal to n। ठीक है, कहने का मतलब कि mn टर्म का सम निकालना है। तो देखिए, हम लोग क्या चाहिए, बेसिकली हमको चाहिए a और d। क्या चाहिए? a और d। तो Tm बराबर है 1 by n। कहने का मतलब है कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1 by n। वेरी गुड। और यहां से देखिए, तो हम लोग कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है बाबा 1 by m। क्लियर है बाबा तेरे को? चलो आगे सॉल्व करने का, तो देखने का। अब हमने क्या बोला कि अब बच्चा 10th में कुछ जा, 10th में चला गया तो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो देखने का, इधर तेरे को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि तूने 10th ढंग से नहीं पढ़ा रे, नहीं पढ़ा, इसमें तेरी गलती नहीं है। चलो, तूने नहीं पढ़ा, इसमें तेरी गलती नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा तेरी गलती है। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का, इधर क्या बचने का, देखो इधर बचेगा m माइनस एन इंटू डी। कैसे बचेगा ये बहुत सारे वीडियो में मैंने बता दिया है।
और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/n माइनस 1/m। ओके सर, हाँ बेटा। तो m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या बन गया, m माइनस n बाई एम एन। mn से mn मारने का, तो d का वैल्यू क्या बचा बच्चों, 1/mn। कोई परेशानी किसी को यहाँ तक नहीं है, नहीं है ना। चलिए इधर हम थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। चलिए, जिन लोगों ने नहीं लिखा था अभी तक, आराम से पैर पे पैर रख के वीडियो देख रहे थे वो लोग या तो वीडियो को पीछे करके देख ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो नालायको, ठीक है। चलो, तो d का वैल्यू निकल गया हमारा। अब देखिए d का वैल्यू जब निकल गया तो हमको क्या निकालना है, अब हमको चाहिए a, ठीक है। तो a हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए a बराबर यहां से निकाल ले यदि, तो 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू 1/mn। तो इधर क्या बना बच्चों, इधर बना 1/n माइनस, देखिए अब m से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो m से m तो कट जाएगा, तो 1/n प्लस 1/mn। बोलो हाँ कि ना, समझे, मर गया, 1/mn बचा। वेरी गुड। तुमसे कितना टर्म का सम पूछ रहा था, mn टर्म का, तो क्या लिखोगे, smn। क्या होगा, mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। दैट्स वेरी गुड। देखो mn/2 है इधर, ठीक है। a का वैल्यू बताओ कितना है बच्चों, 2/mn। तो ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, बिल्कुल बनेगा। d का वैल्यू क्या है, 1/mn, यानी कि इधर बन गया mn माइनस 1 इंटू, तू क्या रहेगा रे इधर, तू भी मिट जा, तू भी मिट जा। इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। इधर हम साइड में लिख दे रहे हैं d बराबर है 1/mn, और इधर बन गया 1/mn। देखो देखो देखो, तो ये बना mn/2, इधर बन गया 2/mn, ठीक है। हाँ, और इधर बन गया प्लस प्लस की माइनस, mn से mn कट गया तो प्लस 1 माइनस 1/mn, ठीक। अब देखो इधर क्या बना, इधर बना तुम्हारा mn/2 और प्लस यहाँ पे बन गया 1/mn प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, mn प्लस 1 बाई mn इंटू mn/2। ये मर जाएगा तो mn प्लस 1/2 बचेगा। क्लियर है बच्चों। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था, mn प्लस 1/2 है। तो आपका क्या बच गया बच्चों, इसको जब आपने सॉल्व किया और यू विल गेट mn प्लस 1/2। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी इस सवाल में नहीं है। देखिए tm का वैल्यू पता है, tn का वैल्यू पता है, ad निकाला है, smn निकाल लिया। क्लियर, सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, इफ द 12th टर्म ऑफ AP इज -13 एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, यानी कि T12 का वैल्यू आपको दे रखा है -13 एंड S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक है। यानी कि ये वीडियो 40 मिनट का आसपास। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है द 12th टर्म ऑफ AP इज -13 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है। मतलब कि आपको क्या दे रखा है, T12 का वैल्यू कितना दे रखा है, -13, और S4 का वैल्यू आपको दे रखा है 24, ठीक है।
तो T12 यानी कि A प्लस 11D बराबर -13 है। S4 का मतलब हो गया 4/2 2A प्लस 3D बराबर 24 है। टू ए प्लस 3D बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। इसको पहला इक्वेशन मानेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ऐसा हम देखिए, हम सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हमको क्या पता चलता है कि हम कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। रैंडम मतलब सर आप कुछ भी कर दे रहे हैं। रैंडम कुछ नहीं हो रहा है, रैंडम कुछ नहीं हो रहा है। पहले इस बात को समझना होगा कि आपको यदि फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालने के लिए कह रहा है तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, फर्स्ट 10 टर्म का सम नहीं। फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालने के लिए हमको ए और डी भी तो पता होना चाहिए। एन तो पता है 10 है, बाकी का टर्म। तो इसके लिए हमको सवाल को उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, दिमाग में वो चीज फ्रेम होना चाहिए। तो देखिए, अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे ए और डी। तो a प्लस 11d बराबर -13 और 2a प्लस 3d बराबर कितना आ गया? 12। इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए 2 से, तो 2a प्लस 22d बराबर -26 और 2a प्लस 3d बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखिए दोनों घटाइए, ये मरा 22 में 3 क्या 19d हो गया, और ये दोनों को जब घटाइएगा तो -38 आएगा। d का वैल्यू आ गया बच्चों -2। d का वैल्यू कितना आया बच्चों? -2 आया। बहुत बढ़िया। अब यदि आप a का वैल्यू निकालिएगा तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर कितना हो गया बोलिए? a बराबर हो गया 9। ठीक है, a बराबर कितना हो गया बच्चों? a बराबर हो गया 9। अब a पता चल गया, d पता चल गया, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है S10। S10 कितना होता है? कितना होता है? 10/2 2 इंटू a का वैल्यू है 9 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू है -2। क्लियर? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो हो गया 0, यानी कि पहले 10 टर्म का सम कितना आया बच्चों? 0 आया। अच्छा, ऐसा क्यों आया होगा? ऐसा इसलिए आया होगा क्योंकि मर गया होगा बेचारा, प्लस माइनस हो गए, सब खत्म। समझ में आया बात? कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 क्या कह रहे हो तुम? सवाल नंबर 20 कह रहा है कि सर हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स है 2n+1। हमारे पास क्या है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स है 2n+1। वेरी गुड। तो आपको रेशियो निकालना है और टर्म का वर्सेज इवन टर्म का, यानी कि और इवन टर्म की फाइट चल रही है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है 2n+1। तो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो बोलो। देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग मानेंगे लेट AP बी। पहला टर्म को क्या लिखते हो? a प्लस 2d। सही लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं? मौका हो तुम यदि सही लिख रहे हैं तो a प्लस d होता है। समझे? हाँ, आगे बोलो। a प्लस 2d। ठीक है, आगे a प्लस 3d। ठीक है, आगे a प्लस 4d। बहुत बढ़िया। यहाँ से कहाँ तक जाओगे? 2n+1 टर्म तक जाएंगे। ठीक है, चले जाना, नहीं रोकेंगे हम तुम्हें। ठीक है, चलिए ये तो हमारा AP हुआ। लेकिन अब हमारे पास क्या करना है? हमको निकालने हैं और टर्म का सम वर्सेज इवन टर्म का सम, दोनों की फाइट है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि और टर्म कितना है। ठीक है, तो हमारा जो है और टर्म यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए और टर्म जो होगा तो उसमें और टर्म आप लिखिए। और टर्म्स क्या होंगे? a होंगे, a प्लस 2d होगा, a प्लस कितना d होगा? 4d होगा, a प्लस 6d होगा, और कहाँ तक जाएगा? n+1 टर्म तक जाएगा। तो देयरफॉर a बराबर तो a ही हो गया, b बराबर तो तुम्हारा कितना होगा? 2d हो गया, और n बराबर कितना होगा? n+1 होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको निकालना है Sn+1।
क्या होगा बच्चों, n+1/2 इंटू 2a प्लस n+1 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है कितना, 2d। वेरी गुड, 1 से 1 मर गया, मरने दो। क्या बचा, n+1/2 इंटू 2a प्लस 2d। ठीक है, 2d के साथ n भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप इवन टर्म का निकालिए। इवन टर्म्स भी लाइक, मुझे क्यों छोड़ दिया, नहीं छोड़ रहे हैं, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें कितने टर्म आएंगे, n टर्म आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको Sn ही निकालना है, तो n/2 2a प्लस b, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू डी। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, n/2 आ जाएगा, 2a प्लस 2d आ जाएगा, प्लस nd माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या करिएगा, अब यहाँ से जो है आप d का वैल्यू डालिएगा। तो d का वैल्यू कितना था बच्चों, d का वैल्यू जो था वो आपका था, d का वैल्यू जो था वो आपका था 2d, यानी कि ये बन गया आपका 2nd और ये बन गया आपका -2d। 2d मर गया, तो क्या बचा, तो आपका बचा n/2 इंटू 2a प्लस 2nd। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है दोनों का रेशियो। तो लिखेंगे, कहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं, चले ऑप्शन में। तो Sn+1/Sn दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब देखिए, यदि आप दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से 2 तो मर जाएगा, मर गया, 2a प्लस 2nd मर जाएगा, मर गया। ठीक है, यहाँ 2 मार दो, क्या बना, बन गया क्या, n+1/n। यानी कि जब आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपका कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी बच्चों नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग का इतना ही सवाल रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।